चलिए, क्या चल रहा था बेटा? बहुत धीरे धीरे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है? कल नहीं, हाँ वो हमने संडे संडे रख दिया है, ठीक है? कल उन्हीं बच्चों को बुलाएंगे जो इसको सीखना चाहते हैं, ठीक है? बात करते हैं अभी, पहले टॉपिक पे आ जाइए। पैसिव। पैसिव मतलब निष्क्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्टिव का मतलब होता है जब कोई भी सब्जेक्ट किसी काम को करता है और करने वाले को एक्टिवली दिखाया जाए, करने वाले को इम्पोर्टेंस दी जाए, करने वाला आगे बैठा होता है, वो आपका एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस का मतलब जब सब्जेक्ट किसी काम को करता है तो सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, हमारा फोकस उसके काम पर होता है कि भैया ये काम मेन है। गुड मॉर्निंग, ठीक है? तो जैसे मान के चलिए सर क्लास पढ़ा रहे हैं, तो इसमें सर इंपॉर्टेंस हो गए, क्लास पढ़ाई जा रही है। अब क्लास पढ़ाई जा रही है तो कोई भी पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सर पढ़ा रहे हैं, मैडम पढ़ा रहे हैं, कोई भी, लेकिन क्लास पढ़ाई जानी चाहिए, तो उस केस में क्या हो गया? ये पैसिव वॉइस हो गया। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इनको याद रखो, ठीक है? सबकी क्लास में टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके? अच्छा, पैसिव वॉइस के लिए चार मेन पॉइंट में हमेशा पूछता हूँ क्लास शुरू करने से पहले, चार बातें क्या रहती है? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। नंबर दो, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। टेंस नहीं, टेंस मत बदल देना, चेंज्ड हेल्पिंग, केवल उसकी हेल्पिंग को बदल देते। नंबर तीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो पैसिव वॉइस विदाउट वी थ्री, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स। एंड नंबर फोर, एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन। से एक एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन लगाते हैं, प्रिपरेशन बहुत होती है लेकिन ज्यादातर हम बाय लगाते हैं, ठीक है? कुछ वर्ब में एट आता है, टू आता है और इन आता है, ठीक है ना? ये याद रखना। तो आज नंबर 5 रहेगा आपका। नंबर 5 पे कौन सा रहेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प क्या होती है हिमांशु? वॉज वर्ब, बस यही होती है। और मेन वर्ब क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और कंटिन्यूअस के मतलब ही क्या होता है? आईएनजी। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? आईएनजी, मतलब पहचान के लिए, ठीक है? अच्छा, टेंस कब यूज करेंगे? द एक्शन विच इज गोइंग ऑन इन द पास्ट, जब पास्ट में कोई एक्शन चल रहा होता तो इसलिए लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? जैसे कि मेरा दोस्त आया, उस समय मैं खाना खा रहा था, तो दोस्त जब आया तो क्या हो रहा था? खाना खा रहा था, तो खाना खाने वाले काम कैसे हो गया? कंटिन्यूस हो गया ना। और कंटिन्यूस प्रेजेंट में, पास्ट में? पास्ट में। तो इस वाले सेंटेंस को इस बनाएंगे वॉज वर्ब से, ठीक है ना? तो सिचुएशन समझा करो कौन सा टेंस कब लगाना है। ऐसा नहीं है कि कॉपी किताबों पे ही आपको पढ़ के समझ के रख देना है, नहीं, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना। लैंग्वेज है और लैंग्वेज बोली जाती है ना, तो लैंग्वेज को बोला समझा लिखा जाता है ना, तो जब तक प्रैक्टिकली नहीं आएगा तो क्या फायदा है ऐसी चीजों को सीखने से? तो समझा करो कैसे क्या कहाँ बोले। और कभी टॉकिंग किया करो अपने आप से भी, अगर किसी से बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, टेंशन ही खत्म आगे, लेकिन होता ही नहीं है ना मंजू? कौन करे इतना? ठीक है, आपने बोर्ड पर पढ़ा दिया सर, बहुत है, काफी हमारे लिए है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हम जानते हैं बेटा इसमें वॉज और वर लगाते हैं, और इसमें लगेगा एनजी वाली फॉर्म टेंस के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और वॉज वर के साथ ब्लैक में दे देगा। बताइए क्या भरेंगे? गो की कौन सी फॉर्म आएगी? टेक की कौन सी फॉर्म आएगी? वांट की कौन सी फॉर्म आएगी? तो वॉज वर पूरा का पूरा इंडिकेट कर देता है ये कंटिन्यूस ही मांग रहा है, ठीक है ना? छोटे छोटे सेंटेंस बन जाते हैं। तो इसके पैसिव वॉइस में मैंने कुछ नहीं करना, वॉज वर ही लगाना है चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और कंटिन्यूस का सेंस दिखाने के लिए बीइंग अवश्य आएगा, और पैसिव के लिए बाकी थर्ड फॉर्म। सारी कंडीशन लगा दी, वॉज वर भी रख दिया, और भैया जी कंटिन्यूस का मान सम्मान भी हो जाए तो आईएनजी भी रखी रहनी थी इसमें, और पैसिव का भी हमें रिस्पेक्ट करना है, बाकी थर्ड फॉर्म लगा दी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आईएनजी वाली फॉर्म हटा देते तो कंटिन्यूस का सेंस कैसे आएगा, जबकि हम बोलते आ रहे हैं कि कंटिन्यूस का मतलब आईएनजी होता है। अगर पैसिव वॉइस में अगर ये आईएनजी नहीं होता तो हाउ डू यू डिफाइन दैट दिस इज कंटिन्यूस? कंटिन्यूस ऑलवेज डिफाइंड विद आईएनजी। आईएनजी होना जरूरी है। रीडिंग, टीचिंग, गोइंग, स्लीपिंग, इसका मतलब दीज एक्शंस आर इन कंटिन्यूस फॉर्म, ठीक है? तो मैं बार बार तो लिखता हूँ कंटिन्यूस का मतलब आईएनजी, ओके? अच्छा, कोई काम हो जाता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? हाँ, डन हो गया तो उसके लिए क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। आईएनजी वाली फॉर्म कंटिन्यूअस, और थर्ड फॉर्म का मतलब कोई काम हो गया। टेकन, रिटन, गॉन, ब्रोकन, स्लेप्ट, बर्न्ट, ये थर्ड फॉर्म का मतलब कोई काम हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई काम हो गया, ठीक है ना। एक एग्जांपल, शी वॉज टेकिंग फूड, ठीक, सिंपल है। क्या हो जाएगा, फूड, फूड के साथ वॉज ही लगाएंगे, बीइंग लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन बाय हर, ठीक है। बहुत इजी है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दे वर नॉट ठीक है, नेगेटिव पे नेगेटिव बना देंगे, दिस आंसर, ओके बिल्कुल सही बात है, हाँ गलती हो गई ना, बीइंग, ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव कितने होते हैं, और ओपन एंडेड, क्या अंतर है दोनों में, क्लोज में और ओपन में, क्लोज एंडेड में हमेशा हेल्प से स्टार्ट होते हैं, और जिनके जिनके आंसरिंग यस नो में खत्म हो जाती है, ओपन एंडेड में जिनकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है, जिसका आंसर हमें डिटेल में देना होता है, ठीक है ना। तो पहले हम पूछ लेते हैं, वर यू अटेंडिंग द सेमिनार, तो सेमिनार के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, बॉस, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट, ठीक है, यू रहेगा, ओके। ओपन एंडेड है ना, ओपन का मतलब आंसर पूरा ओपनली लिखा जाएगा, वाई, अब इसको यहाँ पर देखो क्या करते हैं बच्चे, ये हर कार है ना, अब इसको क्या करेंगे, आगे दोनों को ले आएंगे, कर देंगे शी कार, भाई ये आपका पॉजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, पॉजेसिव केस चेंज नहीं करता, ऑब्जेक्टिव केस को चेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव में अंतर क्या है, तो पॉजेसिव केस अकेला होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस अकेला होता है, और पॉजेसिव केस किसी नाउन के साथ होगा, पॉजेशन का मतलब किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखाना, तो यहाँ पर ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव है, और पॉजेसिव केस को बदलते नहीं है, पॉजेसिव को पॉजेसिव ही रहने देते हैं, ठीक है, तो इसको शी कार मत कर देना, अक्सर करते हैं, ओके। तो क्या कर दोगे, हर कार बीइंग सोल्ड बाय हर, अब देखो ये हो गया ना, अब यहाँ पर ये पॉजेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस अकेला होगा तो ऑब्जेक्टिव केस है, नाउन के साथ आएगा तो पॉजेसिव केस है, तो पॉजेसिव केस पूरे नाउन के साथ आएगा, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है, चलो नोट कर लो फटाफट, फिर इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल देंगे, इनको सॉल्व करके होमवर्क देख के, ठीक है, फिर खत्म करेंगे क्लास। एक मार्कर और कहाँ गया, गिर गया था, नहीं वो मैंने उठा लिया था, कोई बात, चल पहला क्या था बेटा, यू वर कॉलिंग मी एट द गेट, ठीक है, तो किसको, गेट को आगे लेके आओगे, मी को आगे लेके आओगे, एट को मत ले आना, ये आपकी फ्रेज है, ठीक है, और अगर फ्रेज के अंदर भी देखोगे एक, तो ये गेट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है एक तरीके से, तो मी को आगे लाओगे आई, तो आई के साथ वॉज लग जाएगा,
being called at the gate, बिल्कुल सही बनाया है आप लोगों ने। He was not giving help। इस सेंटेंस में हेल्प आपका नाउन है, तो लेके आओगे आप आगे, हेल्प नॉट being given by him। Number third, were you speaking the truth। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। Was the truth being spoken by you। Who was finishing the work? फिनिशिंग द वर्क, राइट। ठीक है, who का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और प्रीपोजिशन लगेगी बाय whom। ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो वर्क अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा बेटा, was the truth ओके। हाँ बेटा, हाँ दूसरा वाला सेंटेंस में क्या बेटा, तो वही तो कर रहे थे, मैंने मिटा तो दिया था। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या लगेगा बेटा, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव और ओपन एंडेड इंटरोगेटिव, सबके एग्जांपल मैंने बता दी। ठीक है, ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म। कोई डाउट यहाँ पर, बाय इसमें पहले आया क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे जो हुआ है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, और क्वेश्चन वर्ड पीछे की बजाय क्या करते हैं, हम आगे रखते हैं। तब ये क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया तो ये बाय किस लिए लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के लिए, मतलब ये ऑब्वियसली ये पीछे जाता, तो आगे रखने की वजह से प्रीपोजिशन में तो इसके साथ अटैच करके लगाते हैं, या लगा भी सकते हो बाय, कोई दिक्कत नहीं, बाय पीछे भी रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एप्रोप्रिएट लगता है। ठीक है, होम के साथ लगाना।